हमारे YouTube चैनल मैथ मुस्कान पर आप सब महानुभावों को हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद बच्चों। गणित को भारत में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा है। वेदांत ज्योतिष में गणित की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है, जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं और सर्पों की मणियां मस्तक पर विराजमान है, उसी प्रकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गणित शिरोमणि है। अरब एवं यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान नगण्य था। भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां अर्जित कर चुका था। व्यापार के लिए अरब तथा अन्य देश के लोग यहाँ आते थे और वे व्यापार के साथ साथ यहाँ की सरल गणना पद्धतियों को भी सीख गए। उन्हीं के द्वारा यह ज्ञान अरब देशों से होता हुआ यूरोप तक पहुँचा। समय समय पर विदेशी ज्ञान जिज्ञासु भी आए और उन्होंने यहाँ के अद्वितीय गणित ज्ञान को प्राप्त कर अपने देशों तक पहुँचाया। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व गुरु था। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में नंबर सिस्टम पर डिस्कस करें। देखते हैं, चलते हैं नंबर सिस्टम की। पहले नंबर सिस्टम में नंबर की बात करेंगे, नंबर का जिक्र करेंगे, उसके बाद सिस्टम मतलब उसके नियम पर भी जिक्र करेंगे। 10 नंबर में प्रकृति में पाए जाने वाला 10 में से 9 ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको किसी ने जन्म नहीं दिया। ये प्रकृति में पाए जाने वाला अंक था, संख्या था, 1 से लेकर 9 तक। जब शून्य का आविष्कार हुआ, भारतीय गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया, तब ऐसे एक नई क्रांति आई और पूरे विश्व में संख्या पद्धति पर इतना है सो विश्लेषण किया गया जिसकी सीमा नहीं है। नंबर सिस्टम को यूँ तो बहुत सा आदमी बोलते हैं कि छोटा टॉपिक है। मैं समझता हूँ नंबर सिस्टम एक समुद्र की तरह है, जिसको है सो मान लीजिए जिसमें डुबकी लगाना नामुमकिन है, क्योंकि नंबर सिस्टम में सारा चीज उसी में समाहित है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर NAT, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ये संख्या 1 से लेकर 9 तक प्रकृति से ही मिली है। बाद में शून्य का आविष्कार हुआ, तब से इस संख्या में इतनी क्रांति आई, संख्या के क्षेत्र में इतनी क्रांति आई कि भारत विश्व गुरु के रूप में जाने लगा। और मान लीजिए कि चलते हैं यहाँ नंबर सिस्टम के बारे में। इस संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट, यानी यह संख्या 1 से चालू होती है, लेकिन कहाँ पर खत्म होती है ये किसी को नहीं मालूम। अनंत तक होती है 1, लेकिन सबसे छोटी सबसे लीस्ट नंबर जो होता है सो मान लीजिए 1 होता है। 1 2 3 4। तो हम देखते हैं कि संख्या काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यह n द्वारा डिनोट किया जाता है। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यह 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनंत तक इन्फिनाइट तक जाती है। और इसमें है 2 पार्ट आता है गिनती की संख्या में, तो उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। मान लीजिए एक सम संख्या आता है, एक विषम संख्या, उसका 2 पार्ट होता है। चलते हैं, ये प्राकृतिक संख्या हो गया नंबर 1 में। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये चीज जानना जरूरी है, बच्चा सभी जानते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए तेज स्टूडेंट है तो मतलब कि स्किप कर लीजिएगा, अच्छा लगता हो तो आना चाहते हैं। लेकिन इस टॉपिक में बहुत चीज है सो मान लीजिए तेज स्टूडेंट के लिए भी आएगा, कोई सी बात नहीं है, लेकिन अभी बेसिक से चल रहे हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी गिनती की संख्या नेचुरल नंबर 1 होती है, लिस्ट नेचुरल नंबर 1 होती है और सबसे बड़ी इनफिनाइट। कहना मुश्किल है।
अब आते हैं होल नंबर पर। दूसरी होल नंबर पर पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये पूर्ण संख्या, इसका जन्म बहुत बाद में हुआ। प्राकृतिक संख्या प्रकृति में पाई जाने वाली संख्या से बहुत सारी संख्या बनी है। होल नंबर पूर्ण संख्या, इसमें है सो गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या किसी को नहीं मालूम। हाँ, 0 को अगर हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर और कॉल्ड होल नंबर। 0 को जब है सो मान लीजिए हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, होल नंबर। इसको W से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को N से, कैपिटल N से, और होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट होती है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है और सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपको इनफाइनाइट होती है। हाँ, सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब चलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तीसरा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह जिसमें शून्य शामिल हो वह क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह है सो इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या होता है। यानी ये संख्या अनंत से शुरू होती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 करते जाती है। आपको पहचानना है, आगे जाकर ये काम करेगा जब ऐसे मान लीजिए पावर में लगेगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस सब चीज को जानकारी रहना चाहिए। होल नंबर अगर प्राकृतिक संख्या में अगर ऐसा नेचुरल नंबर में 0 को अगर शामिल कर देते हैं तो वह संख्या का समूह क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। इंटीजर नंबर धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह जिसमें शून्य शामिल हो वह क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। यह संख्या है सो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। जैसे जैसे हम दाएं ओर बढ़ते जाएंगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम बाएं तरफ बढ़ते आएंगे, बाएं तरफ आते जाएंगे संख्या का मान घटता जाएगा। -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3। उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। जब हम दाएं से बाएं तरफ आते हैं तो संख्या का मान घटता, 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -3, 2 से छोटा है -3। इस तरह से घटते, यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कहेगा तो या नहीं मालूम, सबसे बड़ी भी कहेगा तो नहीं मालूम। ऋणात्मक संख्याओं का समूह और धनात्मक संख्याओं का समूह को मिला दें और शून्य को भी मिला दें तो वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो पूर्णांक संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से और इंटीजर नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर कहने का मतलब धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह जिसमें शून्य शामिल हो। 0 इज इंक्लूडेड इन नेगेटिव नंबर्स एंड
पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर नंबर। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह जिसमें शून्य शामिल हो तो वह क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर। या शुरू वाला यानी सबसे लिस्ट वाला भी नहीं मालूम और सबसे लास्ट वाला भी नहीं मालूम, या संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पर खत्म होती है या किसी को नहीं मालूम, लेकिन होल नंबर शून्य से चालू होती है और मान कि 1 2 3 4 करके इन्फिनाइट तक बढ़ जाती है। नेचुरल नंबर आपको 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 करके इन्फिनाइट तक चली जाती है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी होल नंबर इंटीजर नंबर है। अब कहने का मतलब हुआ कि सभी होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकती है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती है, यानी इसको सेट के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। n is the subset of w, होल नंबर is subset of z। यहां तक आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नंबर पर चलते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में लिखी जाती है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वह क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब सभी नेचुरल नंबर है सो रेशनल नंबर है, सभी होल नंबर रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन सभी रेशनल नंबर नो तो इंटीजर है, नो ही होल है, नो ही नेचुरल है। नेचुरल सभी नेचुरल होल भी बनेगा, इंटीजर भी बनेगा, रेशनल भी बनेगा। सभी होल आपको रेशनल आ जाएगा, लेकिन नीचा से ऊपर की ओर जाइएगा तो सभी रेशनल, नो तो इंटीजर है, नो होल है, नो नेचुरल है। चलते हैं, तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखा रहता है, तो p बाई क्यू के रूप में लिखा रहता है तो वो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। इसे यह भी पता नहीं अनंत से शुरू होती है, -4/3 -3/3 -2/3 -1/3 0 1 2 3 4 1/4 1/6 7/8 80। ये सिस्टम से नहीं है, मतलब कि छोटा बड़ा कर दीजिए, मतलब कि सबको यहाँ इसे बड़ा ले लीजिए, उसके बाद कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम पर जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद आएगा। तो रेशनल नंबर है सो p बाई क्यू के रूप में आती है। तो रेशनल नंबर जैसे कि अगर 0 दिए हैं इसका मतलब 0/1, अगर 5 लिखते हैं तो 5/1, यह भी रेशनल नंबर है, यानी 7/8 यह भी रेशनल नंबर, यानी p बाई क्यू के रूप में हो। तो p बाई द नंबर्स which form in p by q, p and q are integer and q is not equal to 0 is called rational number। तो यानी p by q में लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब आते हैं, रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। अब करते हैं इरेशनल नंबर की बात। इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब इरेशनल नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि √2 √3 √7/5 5/√3 √7/8 ... ये सब हो गया आपको इरेशनल नंबर। और पाई भी है सब इरेशनल नंबर है,
पाई को भी हम लोग इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वह रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई जो होता है यह इरेशनल नंबर होता है। यही पाई के आविष्कार है सो खोज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया। बिहार के रहने वाले पटना के कुसुमपुर निवासी, जो वर्तमान समय में पटना के ही रहने वाले थे। पटना के बगल में कुसुमपुर प्राचीन नाम है, अभी त्रेगना नाम से जाना जाता है। तो वहीं का ये महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का आविष्कार किया। अब पाई के आविष्कार करने से क्षेत्रमिति के जगत में एक नई क्रांति आई, जो कि बहुत सारे सवाल पाई का मान 3.14 या 22/7 रखकर है सो हल किया जाता है। इरेशनल नंबर के बाद आप ले लेते हैं एक इवन नंबर। स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं 5वां नंबर हो तक गया। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर, चलिए सब हो गया। इंटीजर नंबर भी हो गया, इरेशनल 5 नंबर। नहीं, प्राइम नंबर 5वां, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होता है प्राइम नंबर। रूट संख्या, रूट इसको बोलिए, रूट संख्या हिंदी में, या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, रूट संख्या या अभाज्य संख्या कोई सी संख्या जिसका दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, तो वह क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। या कोई सी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होती है, जो स्वयं से या एक से कटती है, कोई सी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हो गया आपको सबसे छोटी प्राइम नंबर होगा 2, जो कि इवेन भी है, सम संख्या भी है। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 16। सबसे लिस्ट प्राइम नंबर जो आपको आता है 2 होता है। और सबसे बड़ी प्राइम नंबर या किसी को नहीं मालूम, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखा जाएगा, जिसमें 1 से लेकर 100 तक में आपको 25 प्राइम नंबर होता है, जिसमें सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, और यह इवेन भी है, सम भी है। अब यहाँ से देखते हैं कि 5 का फैक्टर कीजिएगा तो 1 और 5 ही आएगा, यानी वैसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको 2 होता है। सबसे बड़ी प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं मालूम। प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी संख्या है सो कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यानी कहने का मतलब है 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। जिस देखते हैं 4 में है सो 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है। यानी 4 का फैक्टर क्या बन सकता है? 1, 2, 4, यानी 2 से अधिक फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी 4 से अधिक अगर फैक्टर बनता है, 2 से अधिक फैक्टर बनता है तो वह कंपोजिट नंबर। यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इन्फिनाइट तक, ये कंपोजिट नंबर होगा। अगर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए आप बोलिएगा 4, लार्जेस्ट नो, इन्फॉर्म नहीं मालूम। अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर हो गया,
अब आते हैं इवेन नंबर पर। इवेन नंबर सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। सबसे लिस्ट इवेन नंबर आपको 2 हुआ, इसमें 2 जोड़ते जाइएगा, अगला इवेन नंबर प्राप्त होगा 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट सो ऑन। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवेन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ये सब चीज जानना होगा जो कि ऐसो आगे जो सिस्टम में पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में, उसमें सब चीजें। ऑड नंबर, विषम संख्या, द नंबर व्हिच डज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। जैसे 1 सबसे लिस्ट हुआ, 3, इसमें भी 2 जोड़ते जाइएगा, हर ऑड नंबर में 2 जोड़ते जाइएगा तो अगला ऑड नंबर प्राप्त होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट सो ऑन। तो 6, 7, 8, 9 और सारे समुच्चयों को मिला दें तब आता है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, प्रमेय संख्याओं का समुच्चय और प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर सभी को मिला देंगे तो वह हो जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर है सो जितना संख्या है सभी संख्याओं का समुच्चय। ए सेट ऑफ ऑल above numbers are called real number। इसको आर से डिनोट, रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। नोट कर लें। अब रियल नंबर सबसे तो मान लीजिए कैसे 10 ही पढ़ना है और कम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है। कम्प्लेक्स नंबर है सो नहीं पूछता, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में जाइएगा तो कम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, कम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक रियल में रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जैसे कि x प्लस आई वाई, आई ईटा पढ़िए, x है सो रियल पार्ट और ये जो हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो ये तो नहीं पढ़ना। लेकिन कल आप लोगों को नंबर के बारे में बता दिए, सिस्टम के बारे में, नंबर की सिस्टम जो उसकी विधि है, तरीका है, उसके बारे में कल बताया जाएगा। कल से मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, नमस्ते सर।